जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारी कल्पना वृंदावन, मथुरा या कुरुक्षेत्र के दृश्यों से भर जाती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि काशी, जो आज वाराणसी के नाम से जानी जाती है, वो भी एक बार श्री कृष्ण की लीला की साक्षी बनी थी, और वो भी युद्ध, विनाश और भय के रंगों में। कथा की शुरुआत होती है पौंड्रक नाम के राजा से, जो स्वयं को वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण मान बैठा था। उसने 2 नकली हाथ लगवाकर अपनी 4 भुजाएं कर ली थीं। इसके अलावा नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि व पीले वस्त्र भी धारण कर लिए थे। उसका भ्रम इतना बढ़ चुका था कि उसने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, जिसमें उसने लिखा, अब से तुम नहीं, मैं वासुदेव हूँ। अपने चिन्ह, चक्र, गदा, शंख और मुकुट त्याग दो। और फिर शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रक के मध्य युद्ध। एक ओर थे योगेश्वर श्री कृष्ण और दूसरी ओर पौंड्रक, एक छलावे में जीता हुआ राजा, जो वैष्णव वेश में नकली चिन्हों से सजा हुआ था एवं स्वयं को सच्चा वासुदेव घोषित कर चुका था। पर सत्य को न प्रतीक चाहिए होते हैं न अभिनय। उस दिन सत्य ने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण किया और फिर चक्र चला। ना कोई संवाद, ना कोई क्षमा। क्षण भर में भगवान श्री कृष्ण के चक्र ने पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पौंड्रक अकेला नहीं था। काशी नरेश, जो कि एक शक्तिशाली राजा था, पौंड्रक का मित्र था। वो भी श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखता था। उसने युद्ध में पौंड्रक का साथ दिया और पौंड्रक के मारे जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण का सामना किया। परिणाम स्वरूप काशी नरेश का सिर सुदर्शन चक्र से कटकर काशी नगरी में गिरा और समस्त नगर में भय व्याप्त हो उठा। विनाश की आंधी यहीं तक नहीं रुकी। काशी नरेश का पुत्र पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर बदले की आग में जल रहा था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और कृत्या नामक भयानक अस्त्र प्राप्त किया। कृत्या कोई सामान्य अस्त्र नहीं था, वो एक ज्वालामुखी रूपी स्त्री शक्ति थी, रौद्र, विकराल और विध्वंसक। उसका एकमात्र उद्देश्य केवल द्वारका को जलाकर राख करना और श्री कृष्ण का अंत करना था। काशी नरेश का पुत्र, जिसे साधारण मानव समझ रहा था, वे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान थे। धर्म के केंद्र में स्थित वो पुरुष जिसकी दृष्टि में सब समान हैं, लेकिन अधर्म व अन्याय के लिए जिनके हृदय में कोई भी स्थान नहीं। जैसे ही कृत्या द्वारका की सीमा पर पहुंची, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। एक ही क्षण में कृत्या का अस्तित्व नष्ट हो गया और साथ ही काशी नरेश का पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। काशी नगरी इस पूरी घटना से भयभीत थी। लोग सोचने लगे कि आप काशी का भी अंत होगा, क्या भगवान काशी को नष्ट कर देंगे? लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नगरी को क्षमा दृष्टि से देखा। श्री कृष्ण का उद्देश्य अधर्म का नाश करना था, ना कि काशी नगरी का विनाश करना। इस प्रकार काशी का पवित्र अस्तित्व अक्षुण्ण रहा।